इसी मंदिर में कुछ दिन पहले वो घटना हुई जिसमें एक मुस्लिम बच्चे को पीटा गया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। घटना क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, उन सारी चीज़ों को बात करने के लिए मैं बात करूँगा भांति जी से। भांति जी, सबसे पहले तो यही बताइए, जो हुई थी घटना, ये मंदिर परिसर के भीतर हुई थी, कैसे हो गई? देखिए, मंदिर परिसर के भीतर हुई थी और वो लड़का मंदिर परिसर में आया था और संदिग्ध था। हमारे लड़कों के जो श्रृंगी यादव जिसको कहा जा रहा है, उसने उसके साथ मारपीट की थी, मंदिर के परिसर में हुई थी। अच्छा, तो ये उसको 13-14 साल का लड़का, वो किस तरीके से संदिग्ध दिखा? देखिए, 13-14 साल के लड़के ही यहाँ कत्ल करते हैं। डॉक्टर BS तोमर जी का कत्ल हुआ है, वो लड़के 14-14, 15-15 साल के लड़कों ने कत्ल किया है। यहाँ विशेष रूप से मदरसे हैं, यहाँ आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ 20 मदरसे हैं जिनमें सबको कत्ल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ 13-13, 14-14 साल के बच्चे जो है यहाँ सबका कत्ल कर रहे हैं, मुसलमानों के लड़के जो हैं, जिन्हें जिहाद सिखाया जा रहा मदरसों में, मस्जिदों में। जिन्हें मदरसों मस्जिदों में जिहाद सिखाया है वही कत्ल कर रहे हैं। कैसे इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, क्या नहीं, आरोप मेरी बात सुनिए। अगर है इस तरह की चीज़ें हैं, इसकी शिकायत आपने की, कहीं पुलिस वालों से की, शासन ने की, कोई उसकी प्रतिक्रिया हुई, कोई कार्रवाई हुई? मुझसे पहले यहाँ जितने भी इस मंदिर के महंत थे वो सारे मारे गए हैं, या तो मारे गए हैं या पीट कर भगाए गए हैं। और केवल ये घटनाएं मुसलमानों ने की है। किसी भी कोई भी हिंदू मंदिरों के महंतों को नहीं मारता, ना मैं पीट के भगाता, क्योंकि इस मंदिर की बहुत बड़ा भूभाग आज भी लोगों के कब्जे में है। यहाँ माँ की कृपा केवल हम पे है कि हम यहाँ ठीक हैं, क्योंकि हमारा जन समर्थन है। यहाँ पर लोगों को अच्छा लगता है, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा लगता है। मेरे यहाँ रहते रहते 4 बार डकैती हुई है और चारों बार डकैती मुझे मारने के प्रयास में हुई थी। ये तो माँ की कृपा थी कि मैं यहाँ नहीं रहता था, तो इसलिए वो चले गए। और यहाँ हमने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि मुसलमानों का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। ये जो पानी का ड्रामा चल रहा है ना, पानी का ड्रामा, आप अभी जाकर देखिए, गेट के उस तरफ सड़क के पार ही नल है, इधर नल है, यहाँ पंचायत घर है, वहाँ नल है, चारों तरफ पानी पानी है। ये जो ड्रामा बताया जा रहा है कि पानी पीने मंदिर में आया, हम ही को पता है कि हम यहाँ कैसे जीवित हैं। हम इनमें यहाँ 95% आबादी इस कस्बे में मुसलमानों की है। आप कह रहे हैं कि जन समर्थन है उसकी वजह से, तो ये आप ही को ये जन समर्थन क्यों मिल रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? बाकी जो आपसे पहले के महंत थे उनको नहीं मिल पाया? वो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो उन्होंने इस लड़ाई को अस्वीकार कर दिया था और वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में मारे गए सारे। वो हिंदू मुस्लिम के अंतर को जानते नहीं थे, तो जिस दिन उन पर डकैती पड़ती तो उन्हें पता ही नहीं कि उनके पास डकैती क्यों पड़ी है। मुझे पहले से ही पता था कि ये डकैती कौन डाल रहे हैं, तो मैंने यहाँ के सारे हिंदुओं को इस्लाम के जिहाद के बारे में जागरूक किया और सब लोग जब जागरूक हुए तो वो मेरे साथ आए। बल्कि मैं तो पूरी दुनिया को जागरूक कर रहा हूँ इस्लाम के जिहाद के बारे में। बहुत जल्दी हमारा विश्व धर्म संसद होने वाला है, जिसमें हम पूरी दुनिया से कहने वाले हैं कि इस्लाम का जिहाद दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में आपका विश्वास नहीं है? बिल्कुल। देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो मतलब मैं समझा कि मुसलमान सारे आपस में भाई और हम हिंदू उनका चारा, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा का। वरना हिंदू मुस्लिम भाईचारा मुसलमानों ने दिखाया कहाँ है? जिसके घर में बैठते हैं उसकी बहन बेटियों को भगा के ले जाते हैं, जहां जाते हैं वहां गंदगी करते हैं, अपने मालिकों के घर में डकैती डलवाते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसकी हत्या करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार करते हैं। ये हम लोगों के साथ यहाँ चारों तरफ ऐसी हजारों घटनाएं, चारों तरफ हजारों घटनाएं। आपको जितना चाहिए उतना रिकॉर्ड में दे दूंगा, तो मैं उससे आंख नहीं मूंद सकता। मैं ये जो परिभाषा आप दे रहे हैं भाईचारे वाली, जी, कहाँ पे, किसने, कैसे ये निकल करके आई? ये पूरे भारत के इतिहास से निकल के। इसके पीछे भी ये कहा जाता है कि जो आप जो साजिश और जिस तरह की चीजें आप कह रहे हैं, इसके लिए भी कहा जाता है कि ये भी एक साजिश है। इससे आप हिंदुओं को भी जिहादी बना रहे हैं, हिंदुओं को भी भड़का रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें ठीक नहीं? देखिए, मैं हिंदुओं को जिहादी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जिहाद नाम के शब्द से ही मुझे बहुत नफरत है। लेकिन मैं हिंदुओं को भगवान श्री शब्द कुछ और हो सकता है, मतलब उसका वही निकल रहा है। आप सुनिए ना, आप जी बताएं। मैं हिंदुओं को धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा बनाना चाहता हूँ। हर हिंदू अपने धर्म के लिए लड़े, क्योंकि अभी हमारे पास अंतिम भूभाग है। अगर हमें यहाँ से भी खदेड़ दिया गया तो हमारे पास अब कोई धरती नहीं है। इसलिए मैं हर हिंदू से चाहता हूँ कि हर हिंदू खड़ा हो और हथियार लेकर लड़ना शुरू करे, ताकि हमारा अस्तित्व बचे। इन लोगों ने हमें बिल्कुल कुचल दिया है, बिल्कुल मरने की कगार पे हैं, और अगर यहाँ से भागे
तो बीबीसी बचाने नहीं आएगी, क्योंकि बीबीसी ने कश्मीर में किसी हिंदू को नहीं बचाया। बीबीसी और जितने भी ये पोर्टल आपके जैसे लोग हैं वो जिहादियों को बचाने के लिए चलते हैं। उनका एजेंडा फिक्स है, भारत को बर्बाद करना, भारत को जिहादियों से। ठीक है, जो खतरा है, जो किसी के ऊपर खतरा हो, चाहे आप हिंदू के ऊपर हो, मुसलमान के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, इससे हम आप खुद बचेंगे। यानी सरकार बेकार है, शासन बेकार है, पुलिस बेकार है, प्रशासन बेकार है, हमको खुद ही अपने से अपनी रक्षा, यानी आपके कहने का मतलब कि सबको खुद हथियार उठा करके अपनी रक्षा करनी चाहिए। आधी फौज भारत की कश्मीर में पड़ी है। क्या कश्मीर में आधी फौज ने किसी हिंदू को बचा दिया? एक भी हिंदू को बचा लिया क्या आज तक? पुलिस वाले खुद पिटते हैं यहाँ पे, पुलिस वालों के थाने जलाए जाते हैं, हम पुलिस वालों की मदद करते हैं। इनसे हम उम्मीद करें कि ये हमें बचाएंगे? ये तो हम पे केवल झूठे मुकदमे थोप सकते हैं, हमें जेलों में डाल सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है हम कमजोर हैं। जिहादी रोज पुलिस को पीट रहे हैं, रोज पुलिस को पीट रहे हैं। ये राजनीतिक नपुंसकता। आप और हम जिस राज्य में हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी सारे उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले गए, और आप कह रहे हैं कि रोज पिट रहे हैं, पुलिस वाले पिट रहे हैं, हम लोग पिट रहे हैं। तो आपको नहीं लगती, यानी आपका कहना है कि वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। भारतीय राजनीति में केवल एक व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूं, और वो व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ जी, और हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। जिस काम को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ दिया, हम उस काम को कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनकी और हमारी भाषा में कोई अंतर नहीं था, लेकिन आज वो जब इस सिस्टम में आए और करप्ट पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, तो वो उन्हें असलियत जानने नहीं दे रहे कि असलियत क्या है, इस देश में क्या हो रहा है। तो योगी जी बहुत अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के भ्रष्ट पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का तंत्र योगी जी को बर्बाद करने का काम कर रहा है और उनके एजेंडे को फेल करने की कोशिश कर रहा है। महंत जी, एक चीज मुझे ये बताइए, हम फिर से उस वाली बात पे आते हैं जो घटना हुई। वो उस बच्चे को पानी पीने के लिए अगर मारा गया, तो आपको लग रहा है कि इस तरह की चीजें ये ठीक है? ये एक मजाक है, ये एक मजाक है। यहाँ कम से कम सैकड़ों बार चोरी करते हुए मुसलमान पकड़े हमने। लड़की मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वो संदिग्ध था, लड़का संदिग्ध था, तो आपको सीधे उसको पुलिस में देना चाहिए था। आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए। पिछली बार असलम विधायक, यहाँ का विधायक है एक असलम चौधरी, उसका लड़का यहाँ लड़की छेड़ रहा था, हमारी बहन बेटियों को छेड़ रहा था। हमारे लड़कों ने उसे मना की, तो उसने कहा तुम जानते हो मुझे कौन हूं मैं, धमकाया। फिर हमने उसे तबीयत से यहाँ पिटवाया, तबीयत से पिटवाया कि मैं बता रहा हूं तुझे कौन, तू असलम विधायक का लड़का है। पुलिस वालों ने समझौता करवाया और लड़की पे दबाव डाल के ये काम करती है हमारे यहाँ की पुलिस। ठीक है, चलो श्रृंगी यादव ने पीटा, मैं मानता हूँ श्रृंगी यादव ने पीटा, लेकिन जो मेरा सन्यासी जेल गया है, जो मेरा सन्यासी जेल में, उसकी क्या गलती थी? उसको क्यों ले? पुलिस वाले मुसलमानों को ये दिखा रहे हैं कि हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। योगी जी जो ऊपर कर रहे हैं वो योगी जी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो थानेदार हैं, जिनकी दारू का इंतजाम मुसलमान करते हैं, जिनके लिए औरतों का इंतजाम मुसलमान करते हैं, जिनको रिश्वत मुसलमान देते हैं, वो तो मुसलमानों की नौकरी करते हैं। तो आप ये शिकायत किससे करेंगे? किसी से भी नहीं। अगर हमारी शिकायत है, आपकी है, मुख्यमंत्री से करिए। अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो आपको ये बात जाकर के कहनी चाहिए ना। हम हजार बार शिकायत करते। सुनिए प्रशंसक, ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ, ये आज कोई पहली बार नहीं हुआ, यहाँ पहले भी ये क्वेश्चन लगातार उठ चुका। तो फिर सरकार की नाकामी है? सरकार तो सिस्टम नाकाम है, पूरा सरकार को नहीं है, पूरा सिस्टम नाकाम है। ये भारत ने जो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था रखी थी ना, ये बिल्कुल नाकाम है। और बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी, पंडित जी आपको केवल 2029 में बिल्कुल असली सच समझा देगी कि नरसिंहानंद क्या कहता था और हम सारे जीवन क्या करते रहे। आपको केवल 2029 में सब कुछ समझ में आ जाएगा। महंत जी, मुझे तो नहीं लगता है कि अगर सारे लोग यहाँ पे हथियार उठा करके अपनी सुरक्षा को लेकर के चले तो सारा सिस्टम सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब और किसी के पास कोई काम नहीं है। सारे हिंदू, सुनिए मेरी बात सुनिए। हथियार लेके अगर हिंदू दूसरों के घर में डकैती डालने जाए तो उसकी हत्या कर देना भाई। जो मैं क्राइम को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मेरा घर, मेरा मंदिर बचाने का पूरा अधिकार है। और बाहर इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लग रहा है कि मुसलमान का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है, मुसलमान का प्रवेश वर्जित है, बाहर इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लग रहा है। एक सेकेंड, उसी बात में जब आ रहा था तो मेरे दिमाग में ये सवाल था कि आपसे पहले यही पूछूंगा कि मंदिर के बाहर आपने ये बोर्ड क्यों लगाया है? मंदिर के भीतर तो वैसे भी कोई मुसलमान नहीं आएगा। मतलब आज तक यहाँ जितना क्राइम हुआ मुसलमानों ने किया है।
इस मंदिर में जितना भी क्राइम हुआ मुसलमानों ने किया, एक अगर चप्पल भी चोरी हुई है नहीं तो क्राइम करने वाला तो ऐसे ही चला आएगा, उसके लिए नहीं नहीं नहीं, बोर्ड की जरूरत नहीं, आएगा तो फिर उसका इलाज हम लोग करने को बैठे हैं ना। हमको इससे डर के नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग उससे डर के, हमें पता है पुलिस हमें प्रोटेक्ट कर ही नहीं रही। ये तो एक संदेश देता है, मैसेज देता है कि मुसलमानों से नफरत आप कर रहे हैं। नफरत बिल्कुल 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 नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल हमें मुसलमानों से चिढ़ है, नफरत है, क्योंकि हमने उनके जिहाद को देखा है, पढ़ा है, मोहम्मद के जीवन से लेकर आज तक का पूरा इतिहास पढ़ा है। और मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर आदमी मोहम्मद को जाने, हर आदमी जिहाद को जाने, हर आदमी कुरान पढ़े, हर आदमी हदीस पढ़े, और ये निर्णय ले कि नरसिंहानंद सरस्वती सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो जो ये बच्चे के साथ घटना हुई उस पर बच्चे कोई बच्चा नहीं है, ये अपराधी हैं, ये बच्चे नहीं है, ट्रेंड अपराधी हैं, ट्रेंड अपराधी, चोर डकैत 18 से नीचे के तो बच्चे ही ये कानून ने, ये तो देखिए सुनिए ना, हाँ कानून जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ उसमें एक मुसलमान को जिसने रॉड डाली थी अंदर लड़की के, उसे बच्चा बना के आप लोगों ने छुड़वा दिया ना, अब वो और बलात्कार करेगा। तो ये कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, ये केवल हम लोगों को खत्म करने के लिए बनाया था। क्राइम देखिए कि क्राइम क्या हो रहा है, यहां रेकी होती है हमारी, मुसलमान मौलानाओं ने हम पे 300 करोड़ रुपए का इनाम रख रखा है। यहां 5000 लोगों की पंचायत हुई, कभी बीबीसी ये देखने नहीं आई, और उन्होंने पंचायत करके कहा कि नरसिंहानंद को मार दो, जितना चाहे पैसा देंगे, जितना चाहे साधन देंगे। और यहाँ के बड़े बड़े नेता थे, यहाँ का चेयरमैन था, यहाँ का विधायक था, यहाँ भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता थे। कभी बीबीसी ने ये नहीं पूछा कि भाई ये लोग ऐसी मीटिंग कैसे कर लेते हैं, प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अच्छा, जो श्रृंगी नंदन यादव है, ये आपके यहाँ कब से रह रहे हैं? काफी दिनों से, मेरा बच्चा है, वो तो आता रहता है, मेरे पास रहता है बहुत दिनों से, मुझे ध्यान भी नहीं कब से रह रहा। अच्छा, हाँ आता बहुत पहले से, जब वो बहुत छोटा सा था तब से आता रहता है मेरे पास। तो ये क्या करते क्या थे, मतलब यही रहते थे कि बीच बीच में आता जाता रहता नहीं है, वो तो उसका अपना कारोबार है, अपना कारोबारी है, और वो यहाँ पे रहता है। हाँ, बिहार का रहने वाला है, अच्छे बहुत अच्छे परिवार, सिविल इंजीनियर है, अच्छे परिवार का लड़का, आता जाता रहता है, वो शिष्य है मेरा बच्चा। तो एक सिविल इंजीनियर है, और सिविल इंजीनियर हो करके, शिक्षित हो करके इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, इस पर आपको भी कोई अफसोस नहीं? मैं ऑटोमेशन का इंजीनियर हूँ, आप खुद भी इंजीनियर हैं? मैं ऑटोमेशन का मैंने 1994 में एमटेक किया था, और वो भी मास्को से किया था। इससे क्या हो गया, क्या हम लड़े ना अपने बच्चे को, बहन बेटियां मुसलमानों को दे दें? इंजीनियर है तो क्या कर ले, आत्महत्या कर ले, इंजीनियर है तो अपनी रक्षा का अधिकार नहीं रहा हमें, या अपने मंदिरों को पवित्रता का अधिकार नहीं रहा। आगे क्या करना है आपको, आगे क्या? आगे हम उसको बच्चे का उसकी जमानत करवाएंगे अभी, और पुलिस से अपने साधु के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारा साधु है उसके सम्मान की लड़ाई पुलिस से लड़ेंगे, बाकी अपने बच्चे की जमानत करवाएंगे।